एक ऐसी जगह जो देहरादून से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर है। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ों को तो लगभग हर कोई एक्सप्लोर कर चुका है, लेकिन उत्तराखंड का एक कोना ऐसा भी है जो आज भी अनसुना है। यह जगह है जौनसार बावर क्षेत्र और इसी क्षेत्र के दिल में बसा है एक छोटा सा गांव हनोल। हनोल सिर्फ एक गांव नहीं है, यह आस्था, रहस्य और प्रकृति का संगम है। यह वही जगह है जहां सदियों पुराना महासू देवता मंदिर स्थित है और जहां आज भी भीम के रहस्यमयी कंछे लोगों को अपनी ताकत आजमाने की चुनौती देते हैं। हमारा यह सफ़र शुरू होता है देहरादून से। हनोल की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है। तो जी मैं होके जाने वाला हूँ चकराता से। बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आप लोग जा सकते हैं, पर मैं चकराता से होके जाऊँगा यहाँ पे। तो बने रहें इस वीडियो में और वीडियो को लाइक भी करते रहें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, मैप में आपको 3 रास्ते दिखाएगा अलग अलग। तो चकराता से हमने जाना है। लेकिन रास्तों की खूबसूरती की वजह से यह दूरी कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। देहरादून से निकलते ही चकराता के हरे भरे पहाड़ हमारा स्वागत करते हैं। जैसे जैसे देहरादून पीछे छूट रहा है, रास्ता अपने आप बदलने लगता है। और सीधी सड़कों की जगह अब घुमावदार मोड़ आने लगते हैं। हर मोड़ के साथ शहर थोड़ा और दूर होता जाता है और पहाड़ और भी पास महसूस होने लगते हैं। ये मोड़ सिर्फ सड़क के नहीं होते, ये मन की रफ्तार भी धीरे कर देते हैं। कभी बाईं तरफ गहरी खाई दिखाई देती है तो कभी दाईं तरफ सीधे आसमान तक उठते हुए पहाड़ और बीच में ये पतली सी सड़क जिस पर बाइक अपने आप हल्की लगने लगती है। हेलमेट के अंदर हवा की आवाज़ साफ सुनाई देती है और चेहरे से टकराती ठंडी हवा सारी थकान धीरे धीरे उतार देती है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ अब इस राइड का हिस्सा बन चुके हों। रास्ते में कहीं कहीं छोटी छोटी दुकानें दिखती हैं जो ये एहसास दिलाती हैं कि हम अब शहर से काफ़ी दूर निकल आए हैं। हर मोड़ पर लगता है कि शायद अब चकराता पास ही होगा, लेकिन फिर एक और मोड़ सामने आ जाता है और सच कहूँ तो यही मोड़ इस सफ़र की सबसे खूबसूरत चीज़ है। आसपास का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है, हरियाली ज़्यादा दिखने लगती है, नज़रें अपने आप सड़क और पहाड़ों पर टिक जाती हैं और यहीं से राइड मंजिल से ज़्यादा एंजॉय होने लगती है। इन्हीं घुमावदार सड़कों पर चलते चलते पहाड़ों की इस शांति के बीच हम धीरे धीरे चकराता के और करीब पहुंचते जा रहे हैं।
आज मेरे साथ एक पर्सन और है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यह है मेरी छोटी बहन जो मेरे साथ इस समय जा रही है टेंपल के दर्शन करने के लिए, और ये पहली बार ट्रिप पे मेरे साथ चल रही है। तो ये पहली बार मेरे साथ घर से बाहर आई है। तो इससे पूछते हैं इसको कैसा लगा अभी तक मेरे साथ यहाँ तक का सफ़र करने में। अभी लगभग 130 से 40 किलोमीटर का सफ़र हम लोग कर चुके हैं। तो कैसा लगा? मेरे पैर दुख रहे हैं बस। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है और रास्ता तो बहुत सुंदर है पर ख़तरनाक भी बहुत है। पहली बार आ रही है पहाड़ों पे ऐसे रास्तों पे, तो इसे थोड़ा सा डर लग रहा है और पहली बार ही ये बाइक पे घूम रही है, तो इसलिए थोड़े से इसके पैर भी दुख रहे हैं। अब चलते हैं आगे और आगे की आपको यात्रा दिखाते हैं। हनोल कहाँ जा रहे हैं हम? अनोल महासुदेवता मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है और जो अंसारी लोगों के क्या बोलते हैं उनको कुल देवता है। चक्राता यहाँ से अभी लगभग 18 किलोमीटर है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो खूबसूरत सा व्यू है ना, ये बहुत ही औसम है। ये देखिए इस तरह से एंजॉय करते हैं यहाँ पे लोग, आके बैठ जाते हैं धूम में, अपना खाते हैं पीते हैं, पिकनिक करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि इन दिनों जो यहाँ पे घास होती है उसमें आग लगने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप लोग आग वगैरह जलाते हैं तो उसको साथ के साथ बुझा के भी जाएं। वाओ कितना प्यारा व्यू है गाइस, कितना औसम। अच्छा, जो सफ़र का मज़ा होता है वो मंजिल पे जाके क्या मज़ा आता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। जो व्यू आप लोगों को यहाँ पे नज़र आता है, फिर आप जैसे ही सफ़र पे पहुँच जाते हैं या किसी भी लोकेशन पे, तो फिर क्या वो आनंद आता है आप लोगों को या सफ़र का मज़ा होता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और सभी हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में लिखते रहना। मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे और मंदिर कितने किलोमीटर है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। मंदिर लगभग 250 किलोमीटर दूर है हरिद्वार से, और देहरादून से लगभग 170-80 के आसपास है। पर जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई। बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है ये देखो सेव के पेड़ हैं इस साइड में, सेव या किन्नू के पेड़ है ये। घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली इस सफ़र को अपने आप में एक कहानी बना देती हैं। चक्राता मार्केट पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो वक्त थम सा गया हो। पुराने घर, छोटी छोटी दुकानें और पहाड़ों की सादगी मन को एक अलग ही सुकून देती है।
जैसे ही हम चक्राता को पार करते हैं, मौसम पूरी तरह बदल जाता है और हम पहुंचते हैं लोखंडी, जो इस पूरे रूट का सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत पॉइंट है। लोखंडी से आगे बढ़ते ही सड़क के किनारे कानासर बुग्याल मिलता है, जहां चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़ और एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यहाँ कुछ देर रुककर बस खामोशी को महसूस करना ही काफी होता है। तो जी यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से क्वार्टर से मिल जाएंगे, ये टेंट कैंपिंग करने के लिए। इन दिनों तो बंद है। ये देखो, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, इस तरह से इस साइड में भी हैं। आप यहाँ पे अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हाथी भी आते हैं। शाम हो चुकी थी, इसलिए हमने त्यूणी में रुकने का फैसला किया। टोंस नदी के किनारे बसा यह छोटा सा कस्बा रात में बेहद शांत लगता है और सुबह नदी की आवाज के साथ आंख खुलती है। और आज है हमारी यात्रा का दूसरा दिन और हम रेडी हो चुके हैं, अब निकलने वाले हैं। यहाँ से 16-17 किलोमीटर और रह गया है, किलोमीटर, बस फिर हम पहुँच जाएंगे। तो जी मौसम हो रहा है बारिश का, अब पता नहीं कब बारिश हो जाए। और हमें जाना है 16 किलोमीटर। बारिश हो गई है स्टार्ट, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, बारिश भी आ रही है, दोनों काम हो रहे हैं एक साथ। सबसे बड़ी मुश्किल ये हो जाती है बारिश में कि कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह ना हो, बस रास्ता ख़राब मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये ना हो बस बारिश में, बाकी तो सब झेल लेंगे हम। देवदार के बड़े बड़े पेड़ आ चुके हैं, खूबसूरत व्यू, और इस खूबसूरत व्यू में हम आ चुके हैं बारिश में। आज ही होनी थी बारिश भी भाई, आज बर्फ़ पड़नी चाहिए थी बारिश की जगह, तब आता मज़ा। तो रात के खर्चे की बात करी जाए, जहाँ पे हम रात रुके थे वहाँ मुश्किल से हमारा जो खर्चा आया है वो 700 रुपये का आया है। 100 रुपये का हमारा खाना था, 500 रुपये का होटल था और चाय थी। ये टोटल हमारा 700 रुपये का खर्चा था। 500 रुपये में अच्छा होटल था, होटल वालों ने 600 मांगे थे, बार्गेनिंग 500 में हुई थी। ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की बारिश हो जिससे धूल मिट्टी दब जाए, बस मुझे पहाड़ियाँ साफ नज़र आएंगी, फिर वीडियो बनाने में मज़ा आ जाएगा। ऐसे में तो ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते, सामने का कुछ नज़र ही नहीं आता। महासू देवता को यहाँ 4 भाइयों के रूप में पूजा जाता है। ये चारों भगवान शिव के अंश माने जाते हैं
और मिलकर जौनसार बावर क्षेत्र के रक्षक देवता हैं। सबसे बड़े भाई हैं चालदा महासू, जिनका कोई स्थायी मंदिर नहीं है। मान्यता है कि वे लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं। दूसरे भाई हैं बोथा महासू और हनोल का मुख्य महासू देवता मंदिर इन्हीं को समर्पित है। इन्हें न्याय का देवता माना जाता है। तीसरे भाई हैं पवासी महासू, जिनका मंदिर हनोल से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और वहां पैदल जाया जाता है। चौथे भाई हैं बासिक महासू, जिनका मंदिर हनोल जाते समय रास्ते में पड़ता है और इन्हें शक्ति व पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इन चारों भाइयों ने मिलकर किरमे नाम के राक्षस का वध किया था। तभी से महासू देवता इस पूरे क्षेत्र के रक्षक माने जाते हैं। तो जी हम पहुंचने वाले हैं हेनोल मासू देवता टेम्पल। ये गांव है और ये प्रवेश द्वार है यहाँ पे। जैसे पहाड़ खुद आपको जगा रहे हों। अगली सुबह हम त्यूनी से निकलते हैं और कुछ ही देर में हनोल पहुंच जाते हैं। हनोल पहुंचते ही सबसे पहले हमारी नज़र महासू देवता मंदिर पर जाती है। पत्थर और लकड़ी से बना यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। तो जी मैं पहुंच चुका हूं मंदिर पे और इस समय मंदिर पे थोड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज बसंत पंचमी है तो उसकी वजह से थोड़ी भीड़ भी है। और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मंदिर के दर्शन मैंने कर लिए हैं। बाहर से आप लोगों को भी करा दिए हैं, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। अभी कुछ चीज़ें मैं और आप लोगों को यहाँ को दिखाता हूँ और यहाँ की जो मान्यता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। पर यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा औसम है भाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मंदिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चारों तरफ से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो हम आ चुके हैं महासू देवता मंदिर पर और हमने दर्शन भी कर लिए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बारिश हो रही है और ये चिप्स खा रही है। तो बारिश तो पड़ ही रही है। अब कुछ और भी दिखाता हूँ आपको, कितना खूबसूरत है भाई। बादल नीचे नीचे घूमने लगे हैं, अब थोड़ी देर में ये और भी घूमेंगे। तो भाइयों लाइव स्नोफॉल हो रहा है, सामने देखो, ये देखो। मंदिर के दर्शन हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि आगे की वीडियो शूट करना मुमकिन नहीं हो पाया। यह जनवरी की पहली बारिश है और इसके तुरंत बाद यहाँ लाइव स्नोफॉल शुरू हो गई है, जिससे मौसम और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसी वजह से हमने आगे का प्लान बदल दिया है। पहले हम चक्राता की तरफ से आए थे, लेकिन अब वापसी में हम विकास नगर के रास्ते से देहरादून निकल रहे हैं। इस रोड पर मौसम और भी ज़्यादा बदल चुका है। चारों तरफ बर्फ गिर रही है और रास्ता धीरे धीरे सफ़ेद होता जा रहा है। पहाड़, ठंड और यह अचानक शुरू हुई जनवरी की पहली बारिश के बाद की लाइव स्नोफॉल इस सफ़र को और भी यादगार बना रही है, भले ही कैमरा ज़्यादा देर तक चल न पाए। अब हम पूरी सावधानी के साथ देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं।